हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम टू देव क्लासेस। डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ तो बच्चों, आपका टॉपिक चल रहा है बेटा बाइनोमियल थ्योरम। ध्यान से समझना, बाइनोमियल थ्योरम, जिस पे आपने फर्स्ट एक्सरसाइज लगाई होगी। देखो बेटा, फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई होगी पहले लेक्चर में। मैंने आपको जनरल टर्म लिखना, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स, किसी एक्सपेंशन को ब्रेक करना है, उसका कोफिशिएंट फाइंड करना है, ये सब हम कर सकते हैं उसमें। क्लियर है? अब सेकंड लेक्चर में हम बात करते हैं, कुछ इसमें अच्छे अच्छे टॉपिक आते हैं। देखिए बेटा, बात को ध्यान से समझना, बाइनोमियल थ्योरम का जो आपका टॉपिक है, ये कंपटीशन में बहुत ही अच्छा टॉपिक कहलाता है। देखिए, इसके ऊपर हर साल कहीं ना कहीं क्वेश्चन जरूर आते हैं, और याद रखना है 11th क्लास में तो एक अच्छा चैप्टर है ये, बहुत ही बढ़िया, जो आपको फाउंडेशन को बहुत बढ़िया मजबूत करता है। क्वेश्चन 100% वहां पर कंपटीशन में क्या, एकेडमिक में क्या, हर जगह इसका क्वेश्चन जरूर आता है। दूसरी बात, हमारी कैलकुलेशन को इतना बढ़िया बना देता है ये चैप्टर कि हमें कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि हाँ, हम मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं। मैथमेटिक्स का एक कैलकुलेशन का सबसे बढ़िया चैप्टर कहलाता है। मैं कैलकुलेशन की बात करता हूँ। कैलकुलेशन जो बेस्ट कैलकुलेशन होती वो बेटा आपको बाइनोमियल थ्योरम में सीखने को मिलेगी। बाकी कैलकुलेशन इसके मुकाबले अच्छी नहीं होती, बहुत हल्की होती इसके मुकाबले। इसकी कैलकुलेशन बिल्कुल स्पेशल होती है। देखिए ध्यान से समझना, यहां पर एक टॉपिक बताते हैं हम, इसमें आता है बेटा मिडिल टर्म। इन द एक्सपेंशन a प्लस एक्स की पावर n, अगर कोई एक्सपेंशन आपको गिवन है तो बेटा उसमें कहीं ना कहीं मिडिल टर्म की बात होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन कहलाता है। देखिए ध्यान से समझना, एक्सपेंशन ब्रेक करना आपने फर्स्ट लेक्चर में सीखा है, उसके अकॉर्डिंग उसमें मिडिल टर्म कहीं ना कहीं होगी। लेकिन मिडिल टर्म को फाइंड करने से पहले बेटा यहाँ दो केस ध्यान रखने होते हैं। n की वैल्यू इवन होगी तो केस अलग बनेगा, n की वैल्यू ऑड होगी तो केस अलग बनेगा। पहली यही बात आपको ध्यान देनी है। तो हमारे पास केस फर्स्ट हम अज्यूम कर लेते हैं यहाँ, केस फर्स्ट, इफ n इज n इवन, तो बेटा यहां पर जो मिडिल टर्म है, m से अज्यूम कर लेता हूं मिडिल टर्म, उसको आप इवन नंबर को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। इवन नंबर 2 से डिविजिबल होता है। क्लियर है? अगर इवन नंबर 2 से डिविजिबल है, पहले डिवाइड कर दीजिए, उसके साथ 1 ऐड करके, तो वो मिडिल टर्म कहलाएगी आपकी टी एम इज इक्वल टू टी ऑफ n बाई 2 प्लस 1, जिसे आप लिख सकते हैं एन सी आर ए की पावर n माइनस एन बाई 2 और x की पावर n बाई 2। ये सब तो बाद में कैलकुलेशन कर लेना, ये मेन है। अगर आपको ये सही आ गया तो ये आगे का काम आप आसानी से कर सकते हो। ये मत याद करना बेटा, ये अपने आप हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। क्लियर है? तो आपको ध्यान देना है, इस पार्ट को रटना है। अगर इवन पावर है तो 2 से डिविजिबल होती है, डिवाइड कर दीजिए, फिर 1 ऐड कर दीजिए, कभी मिस्टेक नहीं होगी, वो वाली टर्म आपकी मिडिल टर्म कहलाएगी। सेकंड केस, अगर हमारे पास n इज एन ऑड नंबर, अब बेटा यहां पर जो m आएगा, ध्यान से सुनना, ऑड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता। ऑड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता, नहीं होगा तो मुझे तो डिवाइड करना है। क्यों? मिडिल टर्म फाइंड करना है। तो उसमें क्या करो बेटा, आप 1 ऐड कर दो, 1 ऐड करके इवन बन जाएगा। अरे भाई डिवाइड करके 1 ऐड किया था, यहां डिवाइड करने से पहले ऐड कर दीजिए, दिस इज द मिडिल टर्म, एंड लिख करके यहां नेक्स्ट लिख देना। बहुत से बच्चे फॉर्मूले रटते हैं, इसी वजह से वो कंफ्यूज भी होते हैं बेटा। मिडिल टर्म मींस आपको 2 से डिवाइड करना है, इवन है तो डिवाइड होगा, इवन नहीं है तो डिवाइड नहीं होगा। डिवाइड नहीं होगा तो वहां पर पहले डिवाइड करके ऐड करते थे, यहां बिना डिवाइड किए ही ऐड कर लीजिए 1 को, तो जो टर्म निकल के आएगी एक और नेक्स्ट आएगी, इसलिए इसमें 2 टर्म आएगी। कितनी टर्म आएगी मिडिल टर्म? 2 टर्म। एन ऑड होने से 2 मिडिल टर्म्स आएगी आपके पास। इस तरह से क्वेश्चन में ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये याद रखना है। अब इसके लिए मैं एक एग्जांपल यहां पर देता हूं। द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स की पावर 2n, 1 प्लस एक्स की पावर 2n, सिंपल सी बात है। x 1 प्लस एक्स के ऊपर पावर कैसी बैठी? इवन, तो इवन है तो ये वाला पार्ट लगेगा। क्लियर है? अगर चलो इसके साथ एक और लिख देते हैं हम एग्जाम्पल आपके लिए, यही बात
1 प्लस एक्स की पावर 2n-1 ये भी ले लेते हैं, दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे, क्या दिक्कत है। पहला क्वेश्चन इवन पावर का, दूसरा क्वेश्चन क्या होगा ओड पावर का, तो हम फर्स्ट की बात कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्या होगा बेटा, 1 प्लस एक्स की पावर 2n है, तो m इज इक्वल टू 2n डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1th। क्लियर है, तो बेटा ये n प्लस 1th हो गया। दिस इज द मिडिल टर्म, therefore tm मींस मिडिल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन, तो इसे लिखूंगा दिस वन। और बेटा t के साथ अगर 1 किसी के साथ है तो वो नंबर r का काम करता है, किसका काम करेगा, r का। तो मेरे पास एक्सपेंशन ये है, तो इसे लिखूंगा 2ncr, r मींस n, r मींस क्या होगा n, और 1 के ऊपर पावर क्या लगाओगे 2n-n, और x के ऊपर क्या लगाओगे n, जो r गिवन था। क्लियर है बेटा, ये आपका जनरल एक्सपेंशन वही है जो स्टार्टिंग से चल रहा है, तो आप इसको तो खो देंगे, इसका तो कोई मीनिंग है नहीं यहाँ पर, तो आपका आंसर हो गया 2n-cn x की पावर n। ये भी एक आंसर कहलाता है, बहुत बढ़िया आंसर कहलाता है, लेकिन ये इससे आगे बढ़ेंगे लेकर के, फिर आगे चलते। पहले आप सेकंड वाले को समझ लीजिए। जो सेकंड वाला है मेरे पास, देखिए बेटा, उसमें मुझे ओड वाले का काम करना है, एन मेरे पास ओड है, 1 प्लस एक्स की पावर 2n-1। क्लियर है। अब बेटा यहां पर ये क्वेश्चन क्या कहेगा, मिडिल टर्म लिखूंगा 2n-1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2h एंड नेक्स्ट। ध्यान दो, जो ओड पावर है उसके साथ 1 ऐड करना है, फिर उसे 2 से डिवाइड करना है, एक टर्म निकल के आएगी, फिर एक उसके नेक्स्ट वाली आएगी, तो ये 1 से 1 कैंसिल, ये nth हो गई, और नेक्स्ट वाली n प्लस 1th हो गई, तो ये मेरी मिडिल टर्म कहलाएगी। क्या कहलाएगी, मिडिल टर्म। तो बेटा इस हिसाब से मेरे पास यहाँ 2 टर्म्स आए, तो मेरे पास tm1 कह देता हूं तो वो tn है, और tm2 कह देता हूं वो क्या है बेटा tn प्लस 1 है। कोई प्रॉब्लम। तो यहां से आपको चाहिए था इसके साथ क्या tn-1 करके प्लस 1 लिख दो, ये तो tn प्लस 1 है, जब तक 1 नहीं होगा r नहीं पता चलेगा आपको, और बेटा r क्या बनेगा 2n-1 cr, और बेटा 1 के ऊपर पावर मत दिखाओ, भूल जाइए, तो n-1 पावर लिख दीजिए, और ये होगा 2n-1 cn, r की वजह और x की पावर आएगा n। 1 क्या है, एलिमिनेट हो गया, r की जगह आपको x के ऊपर पावर दिखानी है। क्लियर है, तो ये हमारे पास 2 मिडिल टर्म होगी इसकी। क्लियर है कि नहीं, पहले बताइए, कोई डाउट। नेक्स्ट इन्हीं में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन मिडिल टर्म के ऊपर आपने देखा, द कोफिशिएंट ऑफ, एक क्वेश्चन इसके अंदर आता है, द कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म, तो क्या होगा बेटा, वो आपके पास कहलाएगा 2n-cn, क्या कहलाएगा 2n-cn। तो मिडिल टर्म में यहां कोफिशिएंट क्या आएगा 2n-cn। इसी तरह से इसमें क्या होगा, द कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म्स, तो क्या कहलाएगा 2n-1 cn-1 एंड 2n-1 cn। दो कोफिशिएंट आ रहे कि नहीं। ये क्वेश्चन इस तरह से, इसमें कोफिशिएंट 2 है, 2 ही टर्म थी मिडिल टर्म, 2 मिडिल टर्म्स है तो 2 इनके कोफिशिएंट आएंगे। अगर हमारे पास इस तरह से बात की जाए तो दोनों कोफिशिएंट आपको क्लियर हो गए, बात आ गई। यहां पर एक थर्ड क्वेश्चन बना देता हूं, देखिए बेटा ध्यान से समझना, इन दोनों का सम, अगर आपको कल वाला लेक्चर याद हो, ध्यान देना, ऊपर नंबर क्या है, दोनों सेम है, ये नंबर एक दूसरे से एक नंबर ज्यादा है, तो बड़े वाले नंबर के साथ ऊपर वाले नंबर में एक नंबर ऐड कर देते हैं। ध्यान से समझना, ऊपर नंबर दोनों सेम हो, नीचे वाले में एक नंबर का डिफरेंस हो, बड़े वाले के साथ ऊपर वाले नंबर में एक नंबर ऐड करके लिख दो, उसे मैं 2n-cn कहूंगा। और ये IIT में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, द सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म ऑफ दिस वन इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म ऑफ द
फर्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है? तो आपको याद रखना है बेटा, ये एक आईआईटी का स्पेशल क्वेश्चन है, बहुत रिपीट करता है। एनसीआर प्लस के एनसीआर प्लस 1 इक्वल टू एन प्लस 1 सीआर प्लस 1, ये प्रॉपर्टी काम आएगी। क्वेश्चन मिडिल टर्म का है लेकिन कई जगह काम करता है। ये क्वेश्चन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट कहलाता है, इसे नोट कीजिए, इसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं। तो बच्चों ये दोनों क्वेश्चन थे आपके, इन दोनों क्वेश्चनों में कुछ खास बातें और कर लेते हैं। देखिए मिडिल टर्म आपने दोनों में सीखा, दोनों का एक कॉम्बिनेशन सीखा, बहुत अच्छा क्वेश्चन कहलाता है। इसी मिडिल टर्म के ऊपर ही अभी देखो इसमें कई सारे क्वेश्चन अभी बना देते हैं आपके। तो देखिए आप इस बात को थोड़ा सा और ध्यान से देखिए। देखिए बेटा ये ओड वाला नंबर है, ये वाला आपका क्या है, इवन वाला है। आप इसमें एक नई बात समझना। देखिए मैंने कल पास्कल ट्रायंगल आपको सिखाया था। क्लियर है? अब यहां पर ध्यान दो, कुछ गड़बड़ है। हाँ यहां गड़बड़ है। देखिए ये आपका 10 होगा, ये 5 होगा, ये 1 होगा। क्लियर है? क्योंकि इसमें 6 टर्म आएगी, लेकिन यही 6 वाले पावर, अगर 6 है एन की वैल्यू, तो वहां क्या लिखते हैं हम, 1 लिखते हैं, 6 लिखते हैं, ये 15 और ये बेटा ये 20, ये क्या कहलाता है 15, और ये क्या कहलाएगा आपका 6, और ये कहलाएगा 1। देखिए आप थोड़ा सा यहां ध्यान दो, जो एन ओड था उसकी मिडिल टर्म 2 आ रही है, पहली बात तो ये। ठीक है? दोनों कोफिशिएंट का सम इस अकेले के इक्वल आता है या नहीं आता है, पहले बताना। हमेशा आएगा अगर दोनों एक्सपेंशन सेम है, बस पावर का डिफरेंस है। क्लियर है? तो बेटा मैं इसके ऊपर क्वेश्चन आपको ऐसे बना के दे रहा हूं ताकि कंपटीशन में बच्चे टाइम वेस्ट करते हैं। तो हमारे पास ये जो बात की जाए, तो बेटा यहां पर 5C2 है ये, प्लस के 5C3 इक्वल टू देखो 6C3 आ रहा है कि नहीं, 6C0 6C1 6C2 6C3। क्लियर है? तो याद रखो मिडिल टर्म का जो कोफिशिएंट आएगा ओड वाले में, उन दोनों का सम इवन वाला उससे अगला होना चाहिए। नेक्स्ट, क्योंकि ये नंबर इससे एक नंबर पीछे है, देखो ये वाला पीछे है, ये वाला आगे है, तो ये बड़ा नंबर है, ये 6 वाला है। इसी तरह से अगर कोई 10 के लिए कहे 1 प्लस एक्स की पावर 9 और 1 प्लस एक्स की पावर 10, तो याद रखो इसमें जो मिडिल टर्म के कोफिशिएंट आएंगे वो आपका 9C5 4 आएगा पहले, और बेटा 9C5 इक्वल टू 10C5 के इक्वल आएगा। याद रखना, चाहे इस वाले का इस वाले का, दोनों का, तो कहीं ना कहीं कुछ इस तरह की बातें होती है। तो ये कॉम्पिटिशन में कुछ अच्छे क्वेश्चन कहलाते हैं। जैसे कहीं भी इक्वेशन आ रही है 1 प्लस एक्स की पावर r, यहां पर ले लीजिए कुछ भी नंबर इस तरह से, तो इन नंबरों को आप इस तरह से कर लीजिए। नेक्स्ट में इसके साथ एक और बढ़िया सी बात बताता हूं, उसको और ध्यान देना। देखिए बेटा क्या है वो, इन बातों को ध्यान दो। ये एक कॉम्पिटिशन में एक नई बात आपको और याद करनी है। अगर 1 प्लस एक्स की पावर समथिंग है, 1 प्लस एक्स की पावर समथिंग है, तो ये ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट भी कहलाते हैं। देखिए बेटा ध्यान से, ये क्वेश्चन आया हुआ है आईआईटी में भी, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन। द ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट ऑफ ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 2n। यहां बच्चे गलती करते हैं, तो बेटा मैं इसमें 1 प्लस एक्स की पावर 2n माइनस 1 में भी पूछ सकता हूं। तो इसका तो आंसर आएगा 2nCn, इसका आंसर आएगा 2n माइनस 1 Cn माइनस 1 एंड 2n माइनस 1 Cn। ये दोनों ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट कहलाएंगे। इसके बात को ध्यान रखना है बेटा, द ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट ऑफ, इनके लिए चूंकि पास्कल ट्रायंगल में जो बीच में नंबर बनते हैं वे ग्रेटेस्ट कहलाते हैं। क्लियर है? ओड वाले में 2 बनेंगे, क्लियर है, इवन वाले में बेटा 1 बनेगा, तो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट कहलाता है। ये क्या कहलाएगा? ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट।
एक जनरल क्वेश्चन है, याद रखने वाली बात है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है द ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट, तो ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट में बच्चा भूल जाता है ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट कैसे निकाले। अरे भाई आपको मिडिल टर्म पे ही ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट मिलेगा। हाँ अगर 1 + 2x आ गया 1 + 3x गड़बड़ हो जाएगा। याद रखना है सिंपल वाला जो आपका 1 + x की फॉर्म है तो उसी फॉर्म में ये इस तरह के आंसर आते हैं। क्लियर है? तो इसको आपको एक ही याद करना है। दूसरी बात ध्यान दो, नेक्स्ट इसी में मैं आपको बताता हूं। ये जो आपने मिडिल टर्म वाली बात की तो ध्यान से देखना बेटा, जो मेरे पास मिडिल टर्म था उसका 1 + x⁴2n, मिडिल टर्म जो आई मेरी 2n आया था कि नहीं x⁴n। क्लियर है? तो मिडिल टर्म वाला जो कॉन्सेप्ट था आपके पास उससे आपको यहां पर कुछ इस तरह की बातें मिली थी। इन बातों को ध्यान में रखते हुए इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे 2n अपॉन फैक्टोरियल n x⁴n। ये भी एक आंसर होता है, याद रखो 2n का ये आंसर कहलाता है। लेकिन इससे भी बढ़िया क्वेश्चन, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट इसके साथ बात करते बेटा हम जब इसको ब्रेक करेंगे तो ये 2n -1 2n -2 एंड सोन, ध्यान से देखना इसको, ये आपके पास 4 3 2 1 और डिवाइडेड बाय क्या है फैक्टोरियल n का होल स्क्वायर, या चलो फैक्टोरियल n 2 बार लिख दीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर है? तो देखो बेटा x⁴n, बात क्लियर हो गई। अब इस बात को थोड़ा और ध्यान दो, ये क्वेश्चन यहां पर कितना बढ़िया इसके साथ वर्क करता है। क्वेश्चन इस बात है बहुत ही बढ़िया। तो वो क्या कहता है, ये एक्सपेंशन आने के बाद हमको क्या करना है बेटा, ओड नंबर अलग कर दीजिए। आप उनको देखो सीधा करके लिख दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन नंबर का इनटू में दिखा दीजिए 2 4 6 एंड सोन 2n, x⁴n ऊपर है, डिवाइडेड बाय क्या है बेटा फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n। समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन, बहुत ही टॉप का क्वेश्चन है। द मिडिल टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन, ये क्वेश्चन ज्यादातर एक्सप्लेन पूरा करना पड़ता है तो इसको आप शॉर्ट में समझते हो, लेकिन ये एक्सपेंशन इसका जो आएगा दिस बनाएगा। अब बात है बेटा यहां पर थोड़ी सी एक ट्विस्ट आएगा, यहां पर ध्यान से समझना 2n -1। क्लियर है? इस ट्विस्ट को ध्यान से देखो, ट्विस्ट क्या है यहां पर, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है कि नहीं, तो ये 1 2 3 एंड सो ऑन और x⁴n, और बेटा ये कहलाता है फैक्टोरियल n, ये कहलाता है फैक्टोरियल। ये एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है यहां पर इसमें। अब बच्चे यहां पर गलती करते हैं, ध्यान से देखो, ये गलती करते यहां 2 कॉमन नहीं आता, यही इसमें सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। यहां 2 कॉमन नहीं आता, 2 इसमें से आएगा 2 इसमें से आएगा 2 इसमें से आएगा 2 इसमें से आएगा, तो 2⁴n कॉमन आता है, जो सबसे बड़ी मिस्टेक इस क्वेश्चन की होती है। याद रखना बेटा इस बात को, यहां से 2 कॉमन नहीं आता, ये इनटू में है तो हर एक से 2 मिलेगा, वो 2⁴n आएगा। क्योंकि मेरे पास n फैक्टर इधर बैठे n फैक्टर इधर बैठे, तो ये इसमें मिस्टेक होती है, इसलिए भी इस बात को ट्विस्ट को याद रखना है। तो यहां से बेटा ये नंबर कैंसिल हो गया, कैसे फैक्टोरियल n, तो ये इसका आंसर कहलाता है, जो आपको 1 × 3 × 5 × 2n -1 × 2⁴n x⁴n अपॉन फैक्टोरियल n, ये वाला क्वेश्चन कहलाता है। द मिडिल टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन ये है बेटा वो आंसर। और इसमें कंपटीशन में एक बहुत बड़ी मिस्टेक करवाई जाती है बच्चों से, जब ऑप्शन दिए जाएंगे, ये भी आंसर है 2n फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल n का होल स्क्वायर, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। क्लियर है? कोफिशिएंट की बात कर रहा हूं, x⁴n को छोड़ करके। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपको 1 3 5 एंड सो ऑन 2n +1, ये एक डेंजर पॉइंट है, इसको ध्यान देना बेटा। 2⁴n ऐसा ऑप्शन अगर कहीं दिखाई दे रहा है और ये नहीं है आपके पास, तो बच्चा इसका आंसर लगा देता है, गलत है। यहाँ +1 है, यहाँ -1 है, ध्यान रखना ये तो आंसर है लेकिन ये आंसर नहीं है।
तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखना। ट्विस्ट आता है क्वेश्चन, देखना आप अलग अलग बुक में क्वेश्चन बहुत सारे लिखे होते हैं, यहाँ पर अगर प्लस लिख दिया और वो वाला ऑप्शन नहीं है तो आपसे कहीं ना कहीं मिस्टेक करवाएगा। कोई ना कोई एक आंसर ऐसा कहीं ना कहीं मिलता जुलता लिखा जाता है, उस बातों को ध्यान रखना है। तो कभी भी क्वेश्चन आए तो उसके ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है। इसमें माइनस आएगा ओड नंबर के साथ, अगर प्लस वाला लिखा है तो गलत लिखा है। यहाँ पर कभी कभी 2n लिख देता है, 2n 2 की पावर n की बजाय 2n, वो भी मिस्टेक है। आप ध्यान रखना, कभी भी क्वेश्चन में इस तरह की मिस्टेक को ध्यान रखना है। अगर ये 2n लिखा हुआ है तब भी बच के रहना बेटा। तो इस तरह का एक ऑप्शन ये भी बचना, 135 2n-1, और अगर 2n लिखा है तो बचना इससे, क्योंकि ये भी गलत है। तो कुछ मिलते जुलते ऑप्शनों का ध्यान रखना होता है। तो इसके मिडिल टर्म का कोफिशिएंट जो आएगा वो इस तरह से याद रखना है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन पर थोड़ा वर्क करें। ये आसान क्वेश्चन है, इसको कई तरीके से पूछा जाता है, इसलिए बढ़िया क्वालिटी का क्वेश्चनों में आता है और कंपटीशन में कहीं ना कहीं अटैक करता रहता है। तो आप इसको नोट कीजिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन कहलाते हैं। तो बच्चों आपने मिडिल टर्म के ऊपर भी क्वेश्चन लगाए। तो बच्चों देखो, आज के लिए थोड़ा सा एक आपके लिए असाइनमेंट दे देते हैं क्वेश्चन का। तो आप मिडिल टर्म फाइंड कर सकते हैं, यहाँ ओड पावर है, यहाँ इवन पावर है, क्लियर है। और 13 टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन निकाल सकते हैं बड़े आराम से। जनरल टर्म आपने पढ़ा है, द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5, इस एक्सपेंशन में जहां x की पावर 5 आएगी वहां कोफिशिएंट कुछ निकल के आएगा। द 4 टर्म इन दिस एक्सपेंशन, तो आप इसमें देख सकते हो कोई इक्वेशन गिवन है उसकी 4 टर्म लिख सकते हैं। तो आप छोटी सी प्रैक्टिस कर लेना, इस तरह के कुछ क्वेश्चन आपको अगर कहीं भी डाउट लगे तो आप क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाए, तो आपकी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग आपको सोल्यूशन अच्छे आने शुरू हो जाएंगे। चैप्टर नया है, नए चैप्टर के अकॉर्डिंग आपको बेहतर क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे। तो इस तरह से बेटा इसके ऊपर थोड़ा सा असाइनमेंट कर लेना और अपनी पूरी एक्सरसाइज लगा लेना। आप अपनी एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए, एनसीईआरटी को बढ़िया कंप्लीट कीजिए, उसको एक बार नहीं 2 बार ट्राई कीजिए, तो बेटा कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। कंपटीशन में क्वेश्चन बहुत अच्छे वैसे ही होते हैं, लेकिन आपकी प्रैक्टिस और कैलकुलेशन आपको बेहतर करती है। तो इस चैप्टर को आप कंप्लीट करना, फिर इसके बाद आगे इसमें लेके चलेंगे, कुछ अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बेटा इस चैप्टर को आप यहाँ से कंप्लीट करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो थैंक्स टू एवरीवन डियर स्टूडेंट्स।